जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की 3 कहानियाँ, कोई एक भी अगर आपने आज के दिन सुन लिया तो माँ लक्ष्मी रात में इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। यकीन मानिए, आप करीब 2 बजे तक जगे रहिएगा, फिर सोइएगा, क्योंकि माँ देखती हैं कौन जग रहा है, कौन सो रहा है। और एक दिया जलाकर जरूर रखिएगा, माँ का आप स्वागत तो करना है ना। चलिए तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी, और जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आऊंगी, तब बताऊंगी। अब वो उसने जाकर अपने पिता को कही तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। अब दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई, आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोल कर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरी की, प्रत्येक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि पता नहीं लक्ष्मी जी की अच्छे से स्वागत कर पाएगी कि नहीं, कहीं उसकी सहेली उससे नाराज ना हो जाए। अब वो तो ठहरी बच्ची एक। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाओ और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गया। अब साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी आ गई। अब साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को दिन दुना रात चौगुना छप्पर फाड़ धन देकर अमीर बना दिया। एक और कहानी इसी में आती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही पावन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को या सुनने को मिलेगा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज बलि कहीं जाकर छुप गए। अब देवराज इंद्र राजा को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में जा पहुंचे। वहां बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाव बस एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म रहता है। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, सबका सहायता करता है, धर्म मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं रहती हूँ, निवास करती हूँ। अब इसी कड़ी में एक और कथा आती है। एक बार एक साधु के मन में राज वैभव सुखों को भोगने का विचार आया। उसके लिए उसने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। अब तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। अब वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंच गया और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। अब सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है, धन के लिए बुद्धि का होना भी जरूरी है। इसीलिए जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें, तब आप गणेश जी की आराधना जरूर करें। इसी कड़ी में एक और कहानी आती है।
एक बार एक राजा ने लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार में दे दिया। अब वह लकड़हारा तो लकड़हारा ठहरा, उसे भला चंदन की लकड़ियों का महत्व क्या मालूम। वह चंदन की लकड़ियां प्रतिदिन जंगल से लाता और भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता जलाकर। अब राजा को अपने गुप्तचरों से जब यह बात पता चली तो उसके समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। इसी कारण लक्ष्मी जी और गणेश जी एक साथ पूजन किए जाते हैं। आज के दिन भी आप लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु और गणेश जी की तीनों की पूजा कीजिएगा। कम से कम गणेश जी का आवाहन तो जरूर कीजिएगा, तभी आपका पूजा भी पूर्ण होगा और धन तो माँ लक्ष्मी देंगी। आप बुद्धि से कमाइएगा, बुद्धि से धन को बचाइएगा और बढ़ाइएगा। घी का दिया जलाकर महालक्ष्मी की आरती जरूर करें और संभव हो तो जिस थाली में आप आरती करेंगे उसमें रोली से स्वस्तिक बनाइएगा, उसमें थोड़े से अक्षत पुष्प डालकर चौमुखा घी का दिया जलाएं और फिर शंख बजाएं, पूजा के बाद घंटी बजाएं, डमरू बजाएं और माता लक्ष्मी को मनाएं। माता लक्ष्मी की विवाह की कथा शायद आपने पहले ना सुनी हो या बहुत कम ही सुनने को मिलता है। चलिए हम आपको सुनाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। अब माता लक्ष्मी पहले ही मन भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। अब नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उसका वरण करेगी। तब नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। अब हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। अब नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक बानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बानर रूप दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसीलिए राम जी और सीता जी के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा था। इसी कड़ी में एक और बात आती है। कहते हैं समुद्र की पुत्री माँ लक्ष्मी है, क्योंकि समुद्र मंथन से निकली थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई, यानी उनको ही अपना पति मान ली। अब उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शादी हुई, विवाह हुई। अब हम आपसे विदा लेते हैं। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बरसाती हैं। और इसी कड़ी में एक और कथा आती है। जब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तब देवता और राक्षस लड़ने लगे आपस में कि भगवान कौन शादी करेगा माँ लक्ष्मी से। जो विजयी होगा वही करेगा। माँ लक्ष्मी क्या करती हैं, बेलपत्र जो होता है उसी बेल के पेड़ में जाकर छिप जाती हैं। इसीलिए कहते हैं माँ लक्ष्मी को अगर आप कुछ नहीं भी अर्पित कर पाते हैं तो सिर्फ एक बेलपत्र अगर रोज अर्पित करते हैं तो घोर से घोर दरिद्रता भी मिट जाती है। तो आज से लेकर पूरे कार्तिक मास आप सिर्फ एक बेलपत्र रोज अर्पित करें, फिर देखें कैसे दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।